चिकन मटन के बगैर अगर आप कोई टेस्टी से कबाब खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब तो हम आलू से बनाएंगे, मगर इसमें आपको आलू बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना ही आलू की टिक्की टूटेगी, ना ही चिपकेगी, और जायका तो इतना लाजवाब बनेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कच्चे आलू के कबाब हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अब मज़ेदार से क्रिस्पी आलू की टिक्की या आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आलू ले लें, जिन्हें आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे और आलू को छीलें, छीलने के बाद धो लें और धोने के बाद मोटे टुकड़ों में काट कर किसी चॉपर में ऐड कर दें, क्योंकि आलू को हमने यहाँ पर चॉप करना है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चॉपर ना हो तब हम क्या करें, कैसे ये कबाब बनाएं? तो नो इशू जी, कोई मसला नहीं है। आप लोग कच्चे आलू लें और ग्रेटर यानी कि कद्दूकस की मदद से आलू को मोटे वाली साइड से ग्रेट कर लें। बस बाकी रेसिपी को सेम ही रखें। अब आलू को मैंने चॉप कर लिया है। आलू में होता है अच्छा खासा पानी, और इस पानी को हमने निकालना है। तो किसी मलमल के कपड़े में आलू डालें और अच्छे तरीके से निचोड़ कर इनका सारा पानी निकाल दें, क्योंकि अगर ये पानी आलू में रहा ना तो आलू की टिक्की या कबाब टूट जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। देखें कैसे खुश्क से हो गए हैं। आलू के साथ ही हम प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें। वज़न में अगर प्याज को देखा जाए तो 200 ग्राम। प्याज को भी चॉप करें और उसी मलमल के कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निकाल दें। अच्छा, 1 से 2 हरी मिर्चें लें, बारीक काट कर शामिल कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जिसमें मैंने कुछ पुदीने के पत्ते भी डाले हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें इसमें 1 टीस्पून, और इसके अलावा नमक डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब। चाट मसाले का इस्तेमाल करूँगी इसमें 1 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून, और इसमें डाल दें आप हल्दी 1/4 टीस्पून। मोटा कुटा हुआ लहसुन इस्तेमाल करना है हमने इसमें 1 टीस्पून के करीब। पेस्ट नहीं डालेंगे, लहसुन को मोटा मोटा कूट कर डालेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद अंडा भी डालने लगी हूँ। अच्छा, जो हमने इसमें अंडा और इसमें डाला है मैदा, वो टिक्की को जोड़ कर रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। और इसमें जो डाला है कॉर्नफ्लोर, वो टिक्की को बनाएगा क्रिस्पी और शानदार। बस ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इतने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें कि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। देखें कुछ इस तरीके से। अब ये मिक्स बना देने के बाद आपने इसे रखना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें डले हैं मसाले और नमक, और आलू और प्याज तो पानी छोड़ते हैं, लिहाजा फ़ौरन से कबाब बनाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 जार का ढक्कन, जिसको हम ग्रीस करेंगे थोड़े से ऑयल की मदद से। ऊपर नीट एंड क्लीन शॉपर लगा लें, ताकि कबाब की बहुत ही प्यारी सी शेप आए और कबाब बनाने में आपको कोई मसला ना हो। छोटा बड़ा साइज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बस देखें, कबाब का मिक्स चॉपर के ऊपर लगाएं, हल्का हल्का सा प्रेस करें, और जैसे ही आप ढक्कन की साइड को चेंज करेंगे ना, बेहतरीन से कबाब की शेप आ जाएगी, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कबाब भी एकदम परफेक्ट और बेहतरीन बनेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन कबाब को फ्राई करना है और शैलो फ्राई करना है। तो ऑयल भी तकरीबन आधा कप के बराबर ही लगेगा। उलटते पलटते रहेंगे कबाब को, और आप ज़रा चेक करें, कबाब ज़रा भी नहीं टूटेंगे, और इंशाअल्लाह ताला खाने में तो इतने जायकेदार बनेंगे कि आप शामी कबाब खाना भूल जाएंगे। अच्छा, ये मज़ेदार से क्रिस्पी कबाब फ्राई करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब तक आलू अच्छे तरीके से गल नहीं जाते, कबाब क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप उलटते पलटते रहें
और जैसे ही इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आए, चारों साइड से हमारे कबाब क्रिस्पी हो जाएं, बस जी निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें इन्हें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ, खाकर आपकी ज़ुबान का जायका ही बदल जाएगा। ये इतने मज़े के बनते हैं। तो चिकन मटन के बगैर ही ये कबाब कोई इतने शानदार बनेंगे, और चीज़ें तो आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो क्यों ना आज ही इस रेसिपी को बना लिया जाए। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।